Hello dear students, Assalamu alaikum. So welcome to the students of AdMaths IGCSE 0606 and O Levels 4037 to the platform of Smart Concepts by Easy, where you will get the smart and easy concepts. So guys, this is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all must be fine. Alhamdulillah, I'm also good. So today we are going to start exercise number 1.4, which is totally about the modulus functions. तो भाई आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड होंगे। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने कॉम्पोजिट फंक्शंस को डिस्कस किया था और होप्स हो कि आप लोगों को उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ स्टार्ट ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। अच्छा, मॉडुलस के बारे में पहले भी आप लोग जानते होंगे, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि मॉडुलस क्या होता है, बट थोड़ा सा एक बार मैं फिर से रिव्यू दे देता हूँ कि मॉडुलस होता क्या है बेसिकली। देखिए, मॉडुलस का दूसरा नाम जो है इसको हम ये भी बोलते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, आपके पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मॉडुलस का या एब्सोल्यूट वैल्यू तो परेशान नहीं हो जाना कि ये अलग अलग नाम है, तो ये दोनों एक यूनिट है। ठीक है, तो अब ये चीज़ होती क्या है, पहले तो हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं और फिर हम क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स सपोज आई हैव एनी वन वेरिएबल एक्स। अब इसके ऊपर अगर मैं मॉडुलस लगाता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, x। ठीक है, अच्छा ये x जो है पॉजिटिव है क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है। इसी तरह से अगर मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ भी इसके मॉडुलस लगाएंगे तो ये नंबर को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है अगेन। तो ये अगेन क्या हो जाएगा, x। अब इसके लिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ समझने के लिए कि एक नंबर है मेरे पास 5। ठीक है, 5 का मॉडुलस क्या हुआ, 5 हुआ। इसी तरह से अगर मैं -5 लेता हूँ, इसका मॉडुलस क्या हुआ, इसका भी क्या हुआ, 5 हुआ। अच्छा, ये बेसिकली सब चीजें पॉजिटिव क्यों दिखा रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो बेसिकली होते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस होता है कहाँ से, ऑरिजिन से। ठीक है, किसी भी मिड पॉइंट से आपका डिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस। बहुत ही आसान वर्डिंग में। अब आपको एक चीज पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सही है। अब एक रोड है, ठीक है, अब एक रोड से आप जा रहे हैं, एक रोड की जो है लेफ्ट साइड, एक रोड जो है लेफ्ट साइड पे भी खत्म हो रहा है और राइट साइड पे भी खत्म हो रहा है। अब उसके बीच में आप लोगों ने आना है। ठीक है, अब आप लेफ्ट साइड से चाहे या राइट साइड से आए, डिस्टेंस तो सेम होगा। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि सर ये जो है नेगेटिव में है और वो वाला डिस्टेंस पॉजिटिव में है, सो इट इज, ये जो है सेंस भी नहीं बनता। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं लेट्स सपोज एक मेरे पास नंबर लाइन है और बीच में 0 है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ सारे नंबर माइनस में होते हैं, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये सबने रोड की जो है आपकी राइट साइड है। ठीक है, और ये आपकी है लेफ्ट साइड। अब आपने कहाँ पे आना है, इस जगह पे आना है। दिस इज योर लोकेशन एंड यू हैव टू रीच ओवर हियर। सो हाउ यू विल रीच, अगर आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितने मीटर का डिस्टेंस तय करेंगे, 5 का, और यहाँ से यहाँ भी कितना डिस्टेंस होगा, 5 का। तो अब आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे कि सर यहाँ से तो -5 है, वहां से +5 है। याद रखें, डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। सो दैट इज द रीजन दैट आइदर यू टेक the value positive or negative but your answer will be positive. Clear? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, किसका, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था मॉडुलस फंक्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसका एक और नाम भी होता है, वो मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इसको हम लेंथ ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, बैरन। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, बहुत ही इजी, बहुत ही हलवा और बहुत ही मजेदार, जो कि हम स्टार्ट करते ही हमारे खत्म होते जाएंगे। देखिए, सॉल्व करना है हमने जितने भी मॉडुलस फंक्शन दिए हुए हमें, क्योंकि सबसे जो पहला पार्ट दिया हुआ है वो 3x - 2 मॉडुलस इक्वल्स टू 10। तो हम सबसे पहले ये पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, 3x - 2 इक्वल्स टू 10। चलिए, क्या होता है आपको पता है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि भाई जब भी आप मॉडुलस हटाते हैं, ठीक है, मॉडुलस हटाते हैं तो क्या होता है, देखिए 3x - 2 जो है 10 के इक्वल है। अब जब ये मॉडुलस हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा कि 3x - 2 इक्वल्स टू +- 10।
ठीक है। तो जब भी ये हटाते हैं तो ये नंबर के साथ प्लस माइनस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, हमें नहीं पता वो किस में है, तो इसीलिए हमें दोनों में निकालनी होती है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स का भी मॉडुलस एक्स आता है और नेगेटिव एक्स का भी एक्स आता है, ठीक है ना। तो इसलिए पॉजिटिव 10 का भी यही मॉडुलस होगा और नेगेटिव 10 के लिए भी यही मॉडुलस होगा, सेम। तो हम अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। अब क्योंकि आपको पता है दो कंडीशंस आपके सामने बन चुकी हैं, क्लियर। अब वो कौन कौन सी बनी, देखिए एक तो बनी 3x माइनस टू इक्वल्स टू पॉजिटिव 10, और यहाँ से एक और बना लेते हैं 3x माइनस टू इक्वल्स टू माइनस 10। यहाँ तक बात खोपड़ी में आती है। अच्छा नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास 3x इक्वल्स टू 10 माइनस टू, और यहाँ से हो जाएगा भाई 3x इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 2। ओके, so it will become 3x equals to 10 minus 2 equals to 8, and this will become 3x equals to minus 10 plus 2 minus 8, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बन जाएगा x इक्वल्स टू 8 अपॉन 3, और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 3। तो भाई स्टूडेंट्स आपके पास इसी तरह से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। हमेशा याद रखें जितने भी हम मॉडुलस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपकी हमेशा x की दो दो वैल्यूज निकल के आएंगी, सही है। तो ये आपका जो है इसका आंसर होगा। अच्छा आप चाहें तो इसको डेसिमल में चेंज भी करके आगे आंसर में लिख सकते हैं, मैंने नहीं किया, मुझे यहाँ तक आंसर सही लगा तो मैंने इसको यहाँ तक छोड़ दिया। आप चाहें तो इसको आगे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर पार्ट नंबर ए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर बी। चले भाई बी पार्ट की तरफ आ जाते हैं। क्या है 2x प्लस 9, ओके भाई 2x प्लस 9 मॉडुलस इक्वल्स टू 5। क्या करेंगे वही काम जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है 2x प्लस 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5, जब क्योंकि मॉड हटाया तो प्लस माइनस हो गया। अब दो कंडीशंस बन गई 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 5, और दूसरी कंडीशन आपके पास क्या बन गई 2x प्लस 9 इक्वल्स टू माइनस 5। फिर चलिए जी हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 5, 9 को उधर भेज देते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस 9, और यहाँ से हम एक काम करते हैं प्लस 9 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 5 एज इट इज, और ये हो जाएगा माइनस का 9। ओके सो इट विल बिकम 2x इक्वल्स टू 5 माइनस 9 इक्वल्स टू 4 माइनस 4, क्लियर। And here it will become 2x equals to minus minus plus 9 and 5 14, but minus 14. Okay, here we will get x equals to minus 4 upon 2, क्योंकि 2 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ से भी हम देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या कर देंगे डिवाइड, माइनस 14 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। सो x इक्वल्स टू माइनस 2, आपके पास एक वैल्यू क्या आ गई माइनस 2, एंड x इक्वल्स टू माइनस 7, एंड दीज आर योर फाइनल आंसर्स। क्लियर, खोपड़ी में आती है बात। तो भाई बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि बहुत ही मजे मजे से होते चले जाएंगे। चलिए जी अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर सी। ओके part number C is 6 minus 5x mod equals to 2। देखिए 6 minus 5x का मॉडुलस है किसके बराबर 2 के बराबर। क्या करेंगे वही काम जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। क्या काम करते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले तो हम लिखेंगे 6 minus 5x equals to प्लस माइनस 2। कंडीशंस बन गई आपके पास 6 minus 5x equals to प्लस 2 और 6 minus 5x equals to minus 2। ओके नाउ इट विल बिकम, अब एक काम करते हैं माइनस 5x को वहां भेज देते हैं, 2 को यहाँ भेज देते हैं, ताकि ये माइनस 5x है वहाँ पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास 6, ये इधर आ जाएगा,
और ये उधर चला जाएगा. So 2 will come over here, so it will become -2 and -5x we will shift over there, so it will become positive 5x. So 6 minus 2 equals to 4 equals to 5x, and 5 will be divided over here, so it will become 4 upon 5 equals to x. और इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं x equals to 4 upon 5. ठीक है, तो आपके पास x की ये वैल्यू आ चुकी है. फिर अब इसी तरह से यहाँ पे भी यही काम करते हैं. देखिए ये हो जाएगा 6, पहले -2 को यहाँ ले आते हैं और -5x को बाहर ले जाते हैं. ओके, now it will become 6 minus 2 will over here, so it will become positive 2 and minus 5x 5 plus 5x हो गया. ठीक है, और ये हो जाएगा 6 plus 2 8 equals to 5x. तो x क्या हो जाएगा आपका equals to 8 upon 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या हो गया डिवाइड हो गया. अच्छा, इसी तरह से अब इसको सीधा करके लिख देते हैं. x equals to 8 upon 5 आया x का आंसर. तो आपके पास x के दो आंसर्स आ चुके हैं पार्ट नंबर सी के लिए. अब हम मूव करने जा रहे हैं पार्ट नंबर डी की तरफ. ओके स्टूडेंट्स, सो अब पार्ट नंबर डी इज x minus 1 upon 4 मॉडुलस इक्वल्स टू 6. ओके, अब ये मॉडुलस जो है ये पूरे के ऊपर है, मतलब ये यहाँ ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है वहाँ पे भी है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी ये मॉडुलस लगा हुआ है. इन केस अगर ये ऐसे होता लाइक x minus 1 upon 4 और ये ऐसे दिया होता इक्वल्स टू 6. ठीक है, तो इस सूरत में हम पहले प्लस माइनस नहीं करते, जैसे हम मॉड हटा के प्लस माइनस करते हैं ना, तो हम वैसा मत करते. हम किस तरह करते, पहले हम 4 को वहाँ भेजते, क्योंकि 4 के ऊपर तो मॉडुलस है ही नहीं ना, तो हम 4 को पहले वहाँ शिफ्ट करते हैं. सो ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. फिर हम क्या करते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा के उसको सॉल्व करते हैं. बट राइट नाउ द कंडीशन इज लाइक दैट डायरेक्टली वी विल अप्लाई द मॉडुलस प्रॉपर्टी. तो क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताएं. ये हो जाएगा x minus 1 upon 4 equals to प्लस माइनस 6, क्योंकि पूरे के ऊपर मॉड था तो ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी प्लस माइनस 6 के बराबर. ओके, सो इट विल बिकम x minus 1 upon 4 equals to positive 6, और यहाँ से क्या हो जाएगा x minus 1 upon 4 equals to negative 6. ओके, अब यहाँ 4 डिवाइड हो रहा है, उससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. सो x minus 1 equals to 4 डिवाइड हो रहा है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 6 are 24. ओके, सो x equals to -1 उस साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा. 24 + 1 आंसर विल बी 25. चलिए जी इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी है. x minus 1 equals to ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय -6 -24 हो जाएगा. ठीक है, और x equals to -24 और -1 उस तरफ जाएगा +1, सो x equals to -24 + 1 -23. ठीक है, तो आपके पास दो आंसर्स आ गए. एक x का आंसर क्या आया 25 और एक x का आंसर क्या आया -23. So now we are moving towards part number E. Okay, so part number E is 2x plus 7 upon 3 complete mod equals to 1. ठीक है, सेम एज इट इज जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसको भी उसी तरह से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे. सो हाउ वी विल सॉल्व इट. ओके, बाय अप्लाइंग द मॉड प्रॉपर्टी, like it will become 2x plus 7 upon 3 equals to plus minus 1. So two conditions will be there. 2x plus 7 upon 3 equals to positive 1 and 2x plus 7 upon 3 equals to negative 1. Now firstly we will solve for the positive one. So it will become 2x plus 7. 3 will shift over there, so it will become 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 1 जा 3
सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, +7 को वहां पे भेजेंगे. सो इट विल बिकम 2x इक्वल्स टू 3. ये +7 उधर जाए -7. सो 2x इक्वल्स टू 3 - 7 -4. ओके, x इक्वल्स टू -4. 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. सो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2. क्लियर? ओके, नाउ मूव टू दिस साइड. ये हो जाएगा 2x + 7 इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 बट -3. सो +7 will go over here, so it will become -3 - 7. 2x equals to -10, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं. ओके, सो x क्या हो जाएगा आपके पास, -10/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. सो x का आंसर क्या आ गया, -5. और इसी तरह से हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है, पार्ट नंबर ई. अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट नंबर एफ. आई होप स्टूडेंट्स दैट यू डिड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी. अभी तक आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं आ रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही बहुत ज़्यादा इजी है. तो आई डोंट थिंक कि मुझे जो है इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी है. ठीक है, तो देखें एफ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है 7 - 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू 4. ओके, now again we will apply the two conditions like 7 - 2x upon 2 equals to +-4. अब आप दो कंडीशंस बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं. 7 - 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू +4, और यहाँ हो जाएगा 7 - 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू -4. तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. 7 - 2x इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8. तो -2x को आप वहाँ भेज देते हैं और 8 को यहाँ ले आते हैं. ठीक है, क्योंकि 2x जो है नेगेटिव है, तो x वाली वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको वहाँ भेज देते हैं. सो व्हाट इट विल बिकम 7. ये 8 इधर आएगा तो -8 इक्वल्स टू -2x उधर जाएगा तो +2x. नाउ 7 - 8 इक्वल्स टू -1 और 2x. अब आपको पता है यहाँ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 1 से आके डिवाइड हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा, -1/2 इक्वल्स टू x, या इसको हम देख सकते हैं x इक्वल्स टू -1/2, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर. ओके भाई स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 7 - 2x इक्वल्स टू, अगेन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा 7 - 7, ये +8 हो जाएगा इधर आके, और ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा. 7 + 8 इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू 2x. ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 15/2 इक्वल्स टू x, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 15/2 सीधा करके. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है, हमारे जी एफ तक पार्ट हो गए. अब 3 पार्ट्स रह जाते हैं हमारे पास, कौन से, एक है जी और एक है एच और एक है आई. तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट नंबर जी. जैसे हमने इनको सॉल्व किया, सेम एज इट इज ये वाला भी वैसे ही सॉल्व होगा. ओके, सो पार्ट नंबर जी इज x/4 -5 इक्वल्स टू 1. क्या होगा भाई, वही काम जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं. x/4 -5 इक्वल्स टू +-1. अच्छा जी, दो कंडीशंस बन रही है अगेन. x/4 -5 इक्वल्स टू +1 एंड सेम x/4 -5 इक्वल्स टू -1. क्लियर? अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x/4 एज इट इज रहेगा. पहले हम 5 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, -5 विल बी +5, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा. सो x/4 इक्वल्स टू 6. अब 4 डिवाइड हो रहा है, इससे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू आ जाएगी 4 6 ज़ा 24
और ये आपका x का आंसर हो गया इस साइड का। अब इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x/4 इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे -5 इधर आया तो +5, तो x/4 इक्वल्स टू 5 - 1 इक्वल्स टू 4 और ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16, सो x इक्वल्स टू 16। बहुत इजी सा पार्ट था। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट नंबर h। ओके, पार्ट नंबर h इज x plus 1 upon 2 plus 2x upon 5 equals to 4. So same property firstly we will apply. क्या हो जाएगा आपके पास x plus 1 upon 2 और यहाँ से plus 2x upon 5 equals to plus minus 4. ओके, अब हम दो कंडीशन बना लेते हैं। हमारे पास दो कंडीशन किस तरह से बनेगी। अच्छा, दो कंडीशन बनाने से पहले हम एक काम करते हैं कि जो हमारे पास ये अंदर वाला जो ये वाली चीज़ है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको प्लस माइनस में डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे और नीचे क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। देखिए कैसे 2 5 ज़ा 10 एलसीएम हो गया। 5 इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 1 और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2x क्लियर और इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 विल रिमेन एज इट इज। सही है, हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एलसीएम में यही प्रोसीजर है और इसको अगर डायरेक्टली सॉल्व करें तो यही प्रोसीजर है कि 5 को यहाँ और 2 को वहाँ, क्लियर, और 5 2 ज़ा 10। ओके, नाउ इट विल बिकम, पहले 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 को 1 से, सो 5x मल्टीप्लाई 5x हो जाएगा प्लस 5 प्लस 4x, ठीक है, 2 2 सा 4 और यहाँ से 10 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। अब ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 4x इक्वल्स टू 9x, सो 9x प्लस 5 अपॉन 10 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। ओके, नाउ वी विल मूव टू द कंडीशंस। अब जो है हम कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं। एक बार इसको पॉजिटिव 4 के लिए सॉल्व कर लेते हैं और एक बार नेगेटिव 4 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सो देखें, ये हो जाएगा 9x प्लस 5 इक्वल्स टू अपॉन 10 इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं 9x प्लस 5 अपॉन 10 इक्वल्स टू माइनस 4। So it will become 9x plus 5 equals to 10 यहाँ डिवाइड हुआ है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 4 ज़ा 40, so it will become 9x equals to 40 minus 5, so 9x equals to 35, so x equals to 35 upon 9, ठीक है। तो ये आपके पास जो है यहाँ तक सॉल्व हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 35 अपॉन 9। ओके, अब यहाँ से भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 5 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस 40, सो 9x इक्वल्स टू माइनस 40 माइनस 5, सो योर आंसर विल बी माइनस 45, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं। ओके, सो x क्या हो जाएगा आपका माइनस 45 अपॉन 9, सो 9 1 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 5। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको आप चाहें तो यहाँ फ्रैक्शन में एज इट इज रहने दें या फिर आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू दैट you want to convert in decimal or it will remain as it is. Clear? So this was part number H. Now we are moving towards the last part, which is part number I. Okay, wait. Part number I is very simple, like 2x minus 5 equals to x. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x
-5 इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, तो दो कंडीशंस बनी, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू x, और यहाँ से हो गया 2x माइनस 5 इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स। क्लियर? तो ये हो जाएगा भाई 2x इक्वल्स टू, अच्छा 2x, पहले x को यहाँ ले आते हैं क्योंकि भाई भाई साथ साथ कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो हम x को यहाँ ले आते हैं, -5 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम वहाँ ले जाते हैं। सो इट विल बिकम 2x minus x equals to -5 will be over there, so +5। तो ये क्या हो जाएगा 2x minus x, x बच गया, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ये तो बहुत ही सिंपल था। और यहाँ से क्या हो गया भाई, ये हो जाएगा 2x, ये माइनस एक्स को यहाँ ले आते हैं, प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू, ये -5 को वहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा -5 will be +5, so 2x plus x equals to 3x equals to 5, so x will become 5/3, so this is the other value of x। और इसी तरह से हमारे पास क्या हो गया, I part भी सॉल्व हो गया, which was the last part of this question। So today we have done question number 1 of exercise number 1.4। so in the next class inshallah we will start question number 2, same as it is but little bit different because there will be just complex concepts। ठीक है, वहाँ पे थोड़े से जो concepts होंगे आपके थोड़े से मजीद complex होना start हो जाएंगे, but ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। so firstly you have to try yourself, बाकी मैंने कराने तो है आपको पता है। so in the next class we will start question number 2 जिसमें हम उसके सारे पार्ट्स देखेंगे और पॉसिबल हो तो क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। so I hope कि आज का जो लेक्चर है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा and you did not face any kind of difficulty। if you face any kind of problem or difficulty so you may ask in the comments anytime। कोई भी अगर आपको स्टेप कोई भी कंफ्यूज हो रहा हो तो आप मुझे बता दिया करें, आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। so guys see you in the next video with the new question। till then stay safe, Allah Hafiz।